बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत ही आदर और सम्मान के योग यहाँ पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे बीएसएफ के जवान, पुलवामा में जो हमारे वीर शहीद हो गए हैं, उनकी पूजनीय मेरी बहनें, उनकी पत्नियां, इस कार्यक्रम का लगातार प्रतिवर्ष बड़े ही सुंदर ढंग से आयोजन यहाँ पर रखने वाले हमारे समस्त युवा बंधु, विशेषकर मैं जिनसे परिचित हूँ, भाई दिनेश जी, तरकर जी, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं गत वर्ष तो नहीं, लेकिन इससे पहले आपके दर्शन के लिए अवश्य उपस्थित हुई थी। यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा था मुझे। जैसा कि यहाँ पर एक शाम शहीदों के नाम और पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप सुन ही चुके हैं कि शहीदों के लिए कोई एक दिन नहीं होता, कोई एक शाम नहीं होती। मैं सर्वप्रथम तो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ देश के उन रणबांकुरों को जो हंसते हंसते मां भारती की रक्षा, अपने देश धर्म की रक्षा, हंसते हंसते इस दुनिया को विदा कर गए। मैं बहुत के लिए नमन करना चाहूंगी और उसके बाद में वो तो अब चले गए, लेकिन यहाँ पर आप जितने भी बैठे हुए हैं, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश के अंदर जो हम सुख और चैन की श्वास लेते हैं, वो सब आपकी ही वजह से होता है। बहुत से लोग आज जो विदेशी रूपी कल्चर का कचरा यहाँ पर आ गया है, वैलेंटाइन डे नाम जिसको दिया गया, उसको मना रहे होते हैं। लेकिन मैं युवा बंधुओं को दाद देना चाहूंगी कि आज के दिन उन्होंने उन शहीदों को याद किया। लोग हार चाम मांस के पुतले को प्यार करते हैं, विदेशी रूपी कल्चर को अपना करके, लेकिन ऐसे शहीद जो आज के दिन अपनी जान को न्यौछावर कर गए, इन्होंने भी प्रेम किया था, लेकिन इनका प्रेम इस हार चाम मांस से नहीं था। इनका प्रेम था अपने देश के प्रति, मां भारती के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और ये उस परंपरा के संवाहक थे। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकती हूँ। ये मेरा देश वीरों का देश है। यहाँ की धरती कभी भी वीर विहीन नहीं रही। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महाराणा प्रताप, बंदा बैरागी, शिवाजी, महारानी झांसी की लक्ष्मी बाई, दुर्गा बल्ली, मैना, कौन भूल सकता है इनको। ये उसी बलिदान की परंपरा के संवाहक थे, लेकिन ये मरने से डरने वाले नहीं थे, क्योंकि इन्होंने सीखा था किससे। मुझे वो स्मरण याद आ रहा है वीर बंदाली, जिस समय उनसे मिलकर के गुरु गोविंद सिंह आए हैं और गुरु गोविंद सिंह बैठे हुए हैं अपने सेनापतियों से घिरे हुए, तभी अचानक उन्हें एक मैसेज, एक संदेश मिलता है, और वो संदेश मिलता है कि तुम्हारे दोनों बच्चे जिंदा चुनवा दिए गए हैं और वो मर गए हैं, और तुम्हारे दोनों बच्चों के मरने के गम में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी मां ने भी दम तोड़ दिया है। जब ये समाचार सुना गुरु गोविंद सिंह ने, तो वो हताश और निराश नहीं हुए, बल्कि जो उनके सहयोगी थे, जो सेनापति थे, जो और उनके साथ उनका सहयोग कर रहे थे, वो सभी रोने लगे, विचलित होने लगे, घबराने लगे। तो मेरे देश के जवानों में आपसे कहना चाहती हूँ, आप उस बलिदान की परंपरा के संवाद को उस समय गुरु गोविंद सिंह ने
अपने सेनापतियों से, अपने जो कार्यकर्ता थे उनसे कहा कि इस बात को सुनकर के तुम रो रहे हो, ये रोने की बात नहीं है, ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है। और हर्ष का विषय इसलिए है कि मेरे दोनों बच्चे हंसते हंसते देश के लिए बलिदान हो गए। हाँ, ये रोने की बात तो तब होती कि इन बच्चों ने लोभ में आकर, भय में आकर के यदि माँ भारती के प्रति प्राण देने से मना कर दिया होता तब तो रोने की बात थी। अब तो जश्न मनाने की बात है, खुश होने की बात है कि ये जिंदा चल गए लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो हम तो उस बलिदान की परंपरा के संवाहक हैं। मैं कहती हूँ लोग ध्यान लगाते हैं, समाधियां लगाते हैं, लेकिन ध्यान लगाना सीखना है आपसे तो सीखिए उस जवान से जो जैसलमेर और बॉर्डर की सीमा पर बैठा हुआ भयंकर गर्मी में आंख बढ़ाए रहता है दुश्मन की सीमा पर कि दूसरे देश का कोई दुश्मन मेरे देश की सीमा में प्रवेश ना कर जाए। इनसे सीखो ध्यान क्या होता है। मरने से ये डरते नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो बताओ कौन यहाँ है जिन्हें प्राणों से प्यार नहीं है। मुझे भी प्यार है, आपको भी प्यार है, आपका परिवार है पीछे। ये लोग जो यहाँ से गए, मेरी ये बहनें बैठी हुई हैं, वास्तव में बहुत महान हो आप। इनके दर्द को कोई समझेगा क्या? थोड़ा सा हम सम्मान कर देते हैं या चंद पैसे दे देते हैं तो क्या? जिन्होंने बलिदान दिया है उसका हम मूल्य चुका देते हैं। समय अल्प है, मैं उधर नहीं जाना चाहती। बहुत से लोगों ने जब तंज कसा था कि क्या हुआ, बलिदान दे गए तो हम इनको बहुत सारा पैसा भी तो देते हैं। जिस देश में बलिदान का मूल्य पैसे से चुकाया जाए तब आप समझ सकते हो, लेकिन नहीं, वो मेरा देश नहीं है। मैं वहीं लौट लौट के आना चाहती हूँ। अरे ये तो बताओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है। पर मित्र यहाँ पर सुनो, शुरू से जुड़ा सभी संहार यही है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जिसे मरने से डर है उसे जीने का अधिकार नहीं है। मरने से डरने वालों को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्राणों का मोह सभी को है, लेकिन जब बात धर्म की आती है, जब बात संस्कृति की आती है तो मेरे देश के जवान हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर जाते हैं। इसी परंपरा के संवाहक थे। अटैक हमारे देश पर बहुत हुए, पुलवामा में हुआ, उरी में हुआ, कारगिल में हुआ, होते रहते हैं। और दर्द तो आप उनसे पूछ सकते हो, मैंने अनुभव किया है। मैं भाषण नहीं दे रही आपसे। जब अर्थियां आती है घरों में, पुलवामा में आई, कारगिल में आई, उरी में आई, मेरी बहनें बैठी है, मैं सलाम करती हूँ आपको। इन्होंने जब इनके आंगन में अर्थियां आई ना, तो आप दर्द तो उस बलिदान का इनसे पूछो जिसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उजड़ गया हो, जिसके हाथ की चूड़ियों की खनखनाहट हमेशा के लिए चली गई हो, जिसके पैर के पालों पायल की रुंझुन हमेशा के लिए बंद हो गई। तो दर्द तो वो समझते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो बहन, जिस बहन के पति की अर्थी आई, वो बहन गर्व से है, लेकिन बाहर देश की माटी, वो माँ कहती है कि अगर मेरे उदर से, ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ये बेटा जब बाहर आ जाएगा, बेटा होगा, तो इसको मैं फिर से अपने पिता की जगह माँ भारती की रक्षा करने के लिए भेजूंगी। इससे बड़ी बलिदान की परंपरा क्या हो सकती है? पिता बूढ़ा, जिसका बुढ़ापे का सहारा छिन गया, लाठी छिन गई, बड़ी आशाएं थी, परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन रो रहा है। लेकिन जब अर्थी आई, मीडिया वाले पहुंच गए, तो वो पिता कहता है, ये भाषण नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, वो पिता कहता है, मुझे दर्द है, मैंने बेटा खोया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके गया है, इसलिए इस बात की मुझे खुशी है। तो ऐसी ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इस देश में ही हो सकते हैं। ये मिट्टी कभी वीर विहीन नहीं है, हमेशा से एक लंबी परंपरा है, चाहे यवनों के खिलाफ हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ हो। जब जब इस देश की अस्मिता को किसी ने ललकारा है, तो
यहाँ के वीर जवानों ने बढ़ चढ़ करके उसका जवाब दिया है। दीदी से मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पे ही बिकरू कांड में शहीद भाई जितेंद्र पाल जी के परिवार से उपस्थित हैं, कृपया उनका सम्मान कर हमें गौरवान्वित करें, क्योंकि जिनके परिवार का शहीद भाई या बेटा जिनका शहीद हो जाता है वो तो खुद में गौरव है, उनको सम्मानित करके हम खुद गौरव जाते हैं, हम उनका सम्मान क्या ही करेंगे।